सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये जो आपने आइसोमेट्रिक बनाया था, इस आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक व्यू हम बनाएंगे। तो ऑर्थोग्राफिक में आपको ये आइसोमेट्रिक दिया हुआ है, इसका हमें ऑर्थोग्राफिक बनाना है। तो ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए हमें यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है, ये कौन सा फ्रंट है, कौन सा साइड है, कौन सा टॉप है, या किस एंगल में बनाना है, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है। जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप लोगों को पहले लिखवाया गया है ड्राइंग बनाने के नियम में आके, अगर ये आइसोमेट्रिक में फ्रंट और साइड नहीं दिया गया है तो लंबे फेस को हम क्या करते हैं, फ्रंट मान लेते हैं। तो जब ये हम फ्रंट मान लिए, 100 है, 100 को फ्रंट मान लिए तो हमारा दूसरा ये साइड हो जाएगा। ये फ्रंट हुआ, ये जब साइड हो जाएगा तो हमारा ऊपर वाला टॉप प्लान यानी छत ऊपर वाला ऑटोमेटिक आपका ये ऊपर वाला प्लान का प्लान है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि ये दिया हुआ नहीं है कि हमें किस एंगल में इसका व्यू बनाना है। जब ये नहीं दिया हुआ है तो बनाने के नियम में आपको लिखवाया गया है कि यदि फ्रंट और साइड के साथ जैसे किस एंगल में इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस एंगल में बनाना है, यदि इस बारे में कोई नोट नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे, इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है वो थर्ड एंगल में बनाते हैं। इसका अगर कुछ नहीं दिया गया है कि व्यू इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू फर्स्ट एंगल में बनाना है या थर्ड एंगल में, तो इसके लिए क्या करेंगे, थर्ड एंगल में बनाएंगे। तो आइए इसका हम आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थर्ड एंगल में बता रहे हैं। तो थर्ड एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम ये फ्रंट का लंबाई लेते हैं, पूरा लंबाई 100 है, पूरा ऊंचाई कितना है, 60 है, और इधर से भी आपका साइड का चौड़ाई 60 है, और इधर से पूरा ऊंचाई देखेंगे तो पीछे यहाँ दिखाई दे रहा है कि 60 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब यहाँ आते हैं, सबसे पहले हमने ये 3 लाइन खींचकर हमने ये बाउंड्री ले लेते हैं। 3 लाइन खींचने के साथ से बाउंड्री लेने के साथ क्या करते हैं कि एक फ्रंट का हिस्सा, दूसरा साइड और तीसरा टॉप यानी प्लान, तीनों बनाने के लिए हमने जो बीच में 3 लाइन खींच लिया। 3 लाइन के साथ क्या करते हैं कि हम यहाँ से ऊंचाई, इसका पूरा ऊंचाई दिया हुआ है हमें 60, तो हम यहाँ पे लेंगे ऊंचाई इसका 60। तो फ्रंट का ऊंचाई अगर 60 है तो साइड का ऊंचाई भी 60 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ से ले लिया, ये लंबाई हमने यहाँ लिया 100, यहाँ से इधर ले लिया हमने 60, नीचे ऊंचा खड़ा करेंगे यहाँ से 60, फिर यहाँ से भी 60, ये भी 60 और यहाँ से भी 60। ये जो हम खींचेंगे यहाँ से 60, इसी के सहारे ये सीधा इसके सामने ऊपर भी खींच लेंगे 60। क्यों, तो ये हम जानते हैं कि ये साइड का जो चौड़ाई होता है वही टॉप का ऊंचाई होता है। तो साइड हमारा 60 है, इसलिए टॉप का ऊंचाई भी 60 होगा। तो इसलिए हम इसी के सामने यहाँ से हमने फ्रंट का ऊंचाई 60 खींचा, इसके साथ हमने ये खींच लिया। हमने यहाँ से फ्रंट का लंबाई 100 खींचा, इसी के साथ हम साइड का लंबाई 60 खींच लेंगे, एक साथ में दोनों लाइन खींचेंगे। फिर उसी तरह से हमने यहाँ से ये खड़ा किया, ऊंचाई साइड का 60, तो इसी के सामने हम यहाँ से साइड का चौड़ाई जितना होता है वही टॉप का ऊंचाई होता है। तो टॉप का ऊंचाई हमारा ये 60 है, तो हमने इसके सामने फिर यहाँ से भी हमने 60 खींच लिया, यहाँ से भी 60 खींच लिया इसके सामने। अब ये दोनों को हम 60 यहाँ से खींच लेंगे, ये हमारा स्क्वायर में हो जाएगा। ये जांच पत्रक है, ये ड्राइंग बनाने के बाद से हम इसके सहारे हम जांच कर सकते हैं कि हमारा ये टॉप और साइड सही है या गलत है। ठीक है, इसके बाद से हम बनाते हैं, ये हमने बाउंड्री लिया यहाँ से यहाँ 100, ऊंचाई 60, इसमें भी लिया हमने 60, ये ऊंचाई 60, ये 60 का स्क्वायर हो गया। इसी के सामने ये हमारा 100 है तो फ्रंट का लंबाई भी 100 हो गया, और इसका ऊंचाई 60 हमने बाउंड्री ले लिया। ठीक है, अब इसके सहारे हम यहाँ आते हैं, ये हमारा यहाँ से जैसे हमने आइसोमेट्रिक बनाया सेम वैसे ही ये करना है। बस जैसे ये है इसको सीधा हमें ऐसे जैसे है सीधा खींच कर लाएंगे और सीधा इसको रख देंगे। तो सीधा ये घुमाकर ऐसे सीधा रख देना है। तो हमने यहाँ से इसमें चेंज क्या होता है कि ये जो 30 डिग्री पे लाइन है, हमने जो आइसोमेट्रिक बनाया 30 डिग्री पे खींचा, उसको यहाँ हम कर देते हैं 6 खींच रेखा। जो 90 डिग्री पे खींचे हैं उसको यहाँ हम 90 डिग्री पे रखते हैं। जो हमने यहाँ तिरछा अगर फ्री एंड खींचे हैं तो जैसे यहाँ खींचे हैं वैसे यहाँ तिरछा खींच देते हैं फ्री एंड, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है।
चेंजिंग वही होता है कि जो इसमें 30 डिग्री पे है वो क्षैतिज बन जाएगा, जो 90 डिग्री पे है वो 90 डिग्री पे रहेगा, और जो फ्री हैंड है वो फ्री हैंड खींच देंगे। अब आते हैं हम यहाँ से ड्राइंग शुरू किया हमारा, हमने यहाँ से 90 लिया इधर, तो हमने यहाँ से आगे फ्रंट शुरू किए, हमने यहाँ से 100, यहाँ से 100 लिया हमने, तो यहाँ से हम 100 ले लिए, यहाँ से खड़ा किए हमने 60, तो यहाँ से हमने खड़ा कर दिया 60, फिर यहाँ से खड़ा किए 40, तो हमने ये खड़ा कर लिया 40, यहाँ से अंदर गए 20, हमने अंदर यहाँ से गया 20, फिर ये खड़ा 10 करेंगे, यह खड़ा हमने 10 कर दिया। 10 खड़ा करने के साथ हमने क्या किया था, इसको फ्री हैंड मिला दिया था, इधर से 60 खड़ा करने के बाद से और इधर से खड़ा करने के बाद से इसको फ्री हैंड स्केल से तिरछा मिला दिए थे। उसी तरह से यहाँ से हम फिर इसको तिरछा मिला लेंगे। इस तरह से हमारा ये आपका कंप्लीट हो गया एक तो भाग ये। इसके बाद में ये बीच में एक तो होल बना हुआ है, तो होल ये हमने अंडाकार बनाया था, इसलिए ये आइसोमेट्रिक है, तिरछा हमने इसको 30 डिग्री पे बनाकर दिखाया है। लेकिन जब इसको हम सीधा करके देखेंगे, सामने करके देखेंगे, तो सामने करके देखेंगे तो ये सीधा गोल एकदम होल दिखाई देगा, इधर इस पार से उस पार तक सीधा होल दिखाई देगा। तो इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, 60 ले लेंगे, 60 लेने के बाद से वो सेंट्रल लाइन खड़ा जैसे खींचे थे खींच लेंगे, यहाँ से 20 लेंगे, वो सेंट्रल लाइन खींचेंगे, यहाँ से हमने 60 लिया, ये वो सेंट्रल लाइन खड़ा खींच दिया, यहाँ से 20 लिया और सेंट्रल लाइन खींच दिया, बीच में जहाँ केंद्र मिला यहाँ प्रकार रखेंगे, और ये 20 फाई का है, तो 20 का फाई का मतलब कि 10 त्रिज्या लेकर और ये गोल खींच देंगे प्रकार से। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। चलिए ये डॉटेड के बारे में फिर बताएंगे हम। अभी आते हैं इधर से। इधर से देखने के बाद से इधर से हमने देखा तो मात्र एक भाग आपका दिखाई दिया, दूसरा बीच में आपका एक ठो होल है। इधर से देख रहे हैं तो इधर से देखने के बाद से आपका एक ठो सबसे पहले ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसके बीच में आपका ये होल है। इससे ऊपर बढ़ रहे हैं तो दूसरा ये दिखाई दे रहा है और एक ठो ये दिखाई दे रहा है। इससे ऊपर बढ़ रहे हैं तो हमारा ये तिरछा वाला भाग जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई दे रहा है और ये वाला दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ आते हैं। अब हमने यहाँ से लिया 60, ये हमने ले लिया 60 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से खड़ा कर दिया 40, ये 40 और हम बंद कर दिए। तो यहाँ से हमने खड़ा कर दिया 40 और ये 40 खड़ा करके हमने यहाँ से यहाँ बंद कर दिया। इसके बाद से इससे जब ऊपर बढ़ते हैं तो हमने यहाँ से 10 खड़ा किया हुआ है, अंदर गए हैं 20, इधर से भी 10 खड़ा किए, अंदर गए 20। तो यहाँ से हमने 10 खड़ा किया, अंदर गए 20, फिर यहाँ से भी 10 खड़ा करके ये बंद कर लेते हैं। उसी तरह से यहाँ 20 आने के बाद से फिर 10 खड़ा करके ये बंद कर लेते हैं। एक तो आपका ये वाला और ये दोनों बन गया। फिर इससे ऊपर बढ़ेंगे तो ये वाला जो तिरछा भाग है, ये वाला तिरछा भाग है, ये कैसे दिखाई दिया, तो हमें यहाँ से यहाँ 40 और ये 10, 50 हुआ। उस तरह से ये तिरछा वाला हमारा 10 बचा हुआ है। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक तिरछा देखा तो ये 10 बचा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ लंबाई 20 है और यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई हमारा ये 10 है, तो ये 10 दिखाई दिया। एक तो ये वाला आपका ये वाला यहाँ पे बन गया और दूसरा ये वाला इधर वाला यहाँ पे बन गया। ठीक है, ठीक उसी तरह से फिर इधर से भी देखते हैं। जैसे ये होल बना हुआ है, इधर से जब सामने से सीधा देखेंगे तो ये हमारा गोल तिरछा नहीं अंडाकार नहीं दिखाई देगा, ये गोल दिखाई देगा पूरा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 60 का आधा ले लेते हैं 30, इसका आधा ले लेते हैं 30, ये वो सेंट्रल लाइन खींच देंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक का 40 ऊँचाई, इसका सेंट्रल लाइन लेकर यहाँ से आधा खींच देते हैं, बीच में केंद्र लेकर ये प्रकार से इसको गोल कर देते हैं। कंप्लीट हो गया ये। अब चलिए अब आते हैं टॉप में। टॉप में बनाना है हमको ऊपर, तो हमने टॉप के लिए क्या करेंगे, जब फ्रंट हमारा ये है तो फ्रंट है तो फ्रंट के सामने लंबा तो ये ऐसे है, तो इसके सहारे एक तो ये, दूसरा ये बीच में गड्ढा है, तीसरा ये है, तीनों को ऐसे उठाएंगे और ऐसे उठाकर लाकर ऐसे रख देना है हमको। ये फ्रंट है, फ्रंट की तरफ से इसको उठाते हैं ऐसे, तो इसको ऐसे उठाएंगे और लाकर ऐसे रखेंगे। तो हमारा ये वाला एगो बना, ये 20 चौड़ाई है और लंबाई यहाँ से यहाँ तक लेकर ये कितना बच रहा हमारा, पूरा 100 है। 100 में इधर से 20 कम हो गया, यानी 80 बचाइए। तो हमने एक ठो ये वाला भाग बना दिया, ये दूसरा ये, और बीच में हमारा देखेंगे तो ये यहाँ से बना हुआ, ये चौड़ा 20 यहाँ से यहाँ तक अंदर तक जा रहा है, तो वही आपका ये टी के आकार का यहाँ से यहाँ तक बन गया। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं फिर से हम यहाँ हमने इधर से हमारा एक ठो होल है, तो ये होल इस पार से उस पार तक है। तो ये होल के लिए हमने फ्रंट में जैसे बनाया कि हमारा ये होल इस पार से उस पार तक है, तो जो ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देखने के बाद से क्या हुआ, ये होल जो है नीचे अंदर अंदर होल है, तो ये होल ऊपर से सामने से दिखाई नहीं देगा लेकिन ढका हुआ दिखाई देगा। ऊपर से देखने के बाद से इसका दोनों किनारा इस पार से इस पार तक जाएगा, दिखाई देगा। बीच में केंद्र आपका सेंटर लाइन है। तो इसके लिए आपको बताया गया है कि छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए, जो सामने से नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों कोण किनारा जो है ऊपर से ढक रहा है,
तो छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए डॉटेड या हिट लाइन का प्रयोग करते हैं। तो वही ये हमारा, जैसे यहाँ से हमने सेंटर लिया यहाँ से 60, तो हमने यहाँ से 60 का सेंटर ले लिया और सेंटर लाइन हमने इस बार से इस बार तक ही दिया इसके सामने। इसके बाद से ये 10 त्रिज्या 10 इधर लेंगे, 10 इधर लेंगे, 20 फाई का है, तो 10 इधर लेकर ही इस किनारा का डॉटेड हम इस बार से इस बार तक यहाँ तक देते हैं, 10 इधर लेकर यहाँ से यहाँ तक देते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह से फिर ऊपर से देख रहे हैं तो एक होल इधर से भी है जो इस पार से उस पार तक है आपका, तो ये होल का भी डॉटेड हमारा आएगा इस पार से यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो ये भी कैसे है, तो ये पूरा लंबाई आपका 60 है, इसका आधा हमने 30 लिया, 30 पे हमने सेंटर लाइन लेकर यहाँ से यहाँ तक एक सेंटर लाइन खींच दिया। इसके बाद से 10 इधर लेंगे और 10 इधर लेंगे, तो हमने 10 यहाँ से इधर 10 लिया, यहाँ से 10 लिया, 10 लेने के साथ डॉटेड खींचेंगे तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल खाली है, जैसे ये खाली जगह है, यहाँ डॉटेड दिखाई दिया, लेकिन यहाँ से आकर ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर डॉटेड आ जाता है। तो जहाँ स्ट्रेट लाइन दिखाई दे उस पर डॉटेड नहीं दिखाते हैं, तो हमने यहाँ से यहाँ डॉटेड दिखाकर छोड़ दिया, फिर यहाँ से यहाँ डॉटेड दिखाकर छोड़ दिया, लेकिन ये वाला सेंटर लाइन हमारा ये यहाँ तक बता रहा है, ये होल इस पार से उस पार तक। चलिए अब देखते हैं, जैसे हमने फ्रंट में बताया आपको कि ये इधर से देख रहे हैं तो हमने ये गोल बना दिया, ये होल इस पार से उस पार तक है तो हमने गोल बना दिया, लेकिन इसी के साथ एक इधर से भी होल है, इस पार से उस पार तक होल है, तो इसका भी कोना हमें इधर से दिखाई नहीं दे रहा है जो यहाँ से यहाँ तक ढक रहा है। इसका कितना साइज है, तो ये 10 आर माने 20 फाई का है, 10 नीचे और 10 ऊपर, सेम इसके साइज में थ्रॉट होल है। ये यहाँ लिखा हुआ है कि ये दोनों थ्रॉट मैंने क्रॉस होल कर दिया इधर से उधर। तो ठीक, अब ये दोनों का डॉटेड हम देते हैं, तो ये होल के सामने जो साइड वाला होल है इसके सामने हमने डॉटेड यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डॉट दिया। इस होल का डॉटेड हमने यहाँ से यहाँ कर दिया, बीच में हमारा ये सेंटर लाइन है। ठीक उसी तरह से ऊपर जैसे बढ़ते हैं तो ये हमारा जैसे यहाँ से तिरछा बना हुआ है, ये इसके पीछे जैसे ये वाला भाग बना हुआ है, यहाँ 10 ऊंचाई है और यहाँ 20, माने इसके सामने यहाँ से सीधा जाएंगे तो यहाँ से आकर यहाँ मिलेगा, यहाँ 10 ऊंचाई है और ये तिरछा हुआ तो यहाँ 20 है। ये पीछे वाला जो कोना यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला ये जो ढक रहा है यहाँ से आकर ये मिल रहा है और ये वाला लाइन है, तो यही इस कोना का डॉटेड हम यहाँ देते हैं, ये यहाँ से यहाँ डॉटेड मिला देते हैं। ठीक है, अब चलिए आते हैं साइड में, इधर वाले में। फिर जब इधर से हम देख रहे हैं तो इसमें भी हमारा इधर से होल है, तो ये इस होल का डॉटेड हमने यहाँ से केंद्र पे, सेम इसी केंद्र पे, ये भी 20 ऊपर पे है, तो यहाँ से 10 ऊपर जाएंगे और 10 नीचे आएंगे। तो ठीक इस केंद्र पे भी 10 ऊपर और 10 नीचे जाकर ये हमने डॉटेड यहाँ से और यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब हमें इसका डायमेंशन यानी माप देना है। तो माप देने के लिए जैसे हमारा ये ड्राइंग आइसोमेट्रिक में दिया हुआ रहता है, वैसे ही हम व्यू में भी माप देते हैं। व्यू में माप अपनी मर्जी से नहीं देते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो माप देंगे, माप को सामने से ये माप किस विधि में देते हैं, तो माप देने का आपको 2 विधि बताया गया है, वो अलाइंड सिस्टम, दूसरा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। तो हमने जितना माप दिया ये अलाइंड सिस्टम में देते हैं, ये भी अलाइंड में ही दिया हुआ है। तो अलाइंड में क्या होता है कि अलाइंड में इसका हिंदी होता है संरेखीय पद्धति। इसमें होता है कि इस विधि में बीमा के मान को, यानी ये बीमा रेखा जो है बीमांकन रेखा के ऊपर यानी मध्य में बीच में इस प्रकार लिखा जाता है कि सामने से एवं दाईं ओर से आसानी से पढ़ा जा सके। तो वैसे ही लिखेंगे, जैसे जो क्षैतिज रेखा है उसके ऊपर लिखेंगे, जो 90 डिग्री पे खड़ा रेखा है उसके ऊपर लिखेंगे माप, तो दाईं ओर से मतलब इधर से लिखेंगे तो इसके ऊपर इधर, ये खड़ा है तो इसके ऊपर इधर, ये खड़ा रेखा है तो इसके ऊपर इधर। ठीक है, इस तरह से हमने ये माप सब लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये ऑर्थोग्राफी व्यू आपका, ये आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी का आपका ये कंप्लीट हुआ। सब कंप्लीट होने के बाद से नीचे लिख देंगे इसमें नोट में कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, मतलब कि ये पूरा माप आपका किस में है, mm में दिया हुआ है। इसके साथ हमने ये जो व्यू बनाया 3rd एंगल में बनाया, तो इसका सिंबल हम यहाँ बना कर दिखा देंगे कि ये सिंबल हमारा ये किसका है, तो 3rd एंगल का सिंबल है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये ड्राइंग ऑर्थोग्राफी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।